नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। तो राजस्थान फायरमैन और फायर ऑफिसर की आंसर की जारी हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि आप अपनी फायरमैन की आंसर की अपने पेपर से किस प्रकार मिलान कर सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर कर दें। और साथ में ही आप अपना पेपर भी निकाल लें। जिस प्रकार मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा उसी प्रकार आप अपना पेपर मिलान कर लें। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। यह क्वेश्चन अपने पेपर में मिलान कर ले कि यह क्वेश्चन कौन से नंबर पर है या कहाँ पर है, उसका मैं आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हकीम खां सुर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित करें। तो यहाँ पर ये पर्यटन स्थल के नाम बताए हुए हैं और यह यहाँ पर शहर के नाम बताए गए हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अजमेर, बूंदी, जैसलमेर और टोंक, इसका यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सिवाना मालवादेव। जो मैं आंसर बता रहा हूँ, जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पेपर में ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे पीछे आंसर, आगे पीछे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप जो आंसर और जो क्वेश्चन है इसमें वह आप अपने पेपर में मिलान कर ले। इस वीडियो को देखते समय आप अपना पेपर साथ रखें। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो यह आता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप अपने मिलान कर लेने, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, जो आंसर ऑफिशियल आंसर किया है उसके आधार पर मैं ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ। तो आप सभी अपना मिलान कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा शेखावटी ख्याल। जो लोक नाटककार नानूराम है वो किस ख्याल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा शेखावटी ख्याल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राव जेतसी रो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी बिट्ठू सूजा ने की थी। जो भी जिसने भी ये आंसर करके आया है उसका यह क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लोक देवता माता सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसमें भी सुमेलित कीजिए संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 में सी, इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, मांडव की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा फ्लोराइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा मुर्नोत नैन्सी, इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार इसका आंसर होगा 12 नंबर में ए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में चित्रशैली के बारे में पूछा गया है, पशु पशुओं की चित्रशैली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बूंदी चित्रशैली में पशु पशुओं की चित्रशैली आती है या बहुयात रहती है। ठीक है, तो 14 नंबर में आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नर्मदा नहर परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जालौर बाड़मेर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, राजस्थान में रूढ़ित सरिता किसे नदी को कहा जाता है, यानी किस नदी को कहा जाता है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बाणगंगा को कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, लोक नाटक रूप में रम्मत किस क्षेत्र में संबंधित है। तो रम्मत है, ये हो जाएगा सी, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में है, वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा नड़ और घन, इसका आंसर यह हो जाएगा है। 19 नंबर क्वेश्चन पर, तो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित संतों में
किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है, यानी और जो लेखन है उसके अंदर मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 19वीं का आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी है, उन्होंने अपनी लेखन में मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन में जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी डी, यानी महाराणा जगत सिंह, बी मतलब सवाई जय सिंह और डी मतलब महाराजा अभय सिंह, ये जुड़े थे इस आक्रमण में। ठीक है, आगे चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। आरटीडीसी होटल के नाम स्थान सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21वें नंबर में डी, इसका आंसर हो जाएगा डोला मारू जोधपुर। ठीक है, आगे चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए। तो 22वें नंबर क्वेश्चन है मैथ का, तो इनके डायरेक्ट मैं उत्तर बताता हूँ, सभी के डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ जिससे कि जल्दी आपको मिलाने में आसानी हो। ठीक है, 22वें नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। सरल ब्याज का क्वेश्चन है, धन सरल ब्याज का क्वेश्चन है। 5 वर्ष 600 रुपये तथा 8 वर्ष में 776 हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी 8/2/7%। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर है ये, श्रीमान एक्स के पास कुछ धन थे, उसने अपनी पुत्री को 40% दे दिया, 60% अपने पुत्र को दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर में 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1600 रुपये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो यह आंसर जो यह क्वेश्चन देख लेना, और आपके पास जो पेपर है आपका एग्जाम के द्वारा दे के आए थे उस पेपर में यह क्वेश्चन मिलान कर लेना, किस स्थान कौन से नंबर पर पेपर है उस पर मिलान कर लेना। ठीक है, आगे 24वें नंबर क्वेश्चन में है, यह खिलाड़ी का क्वेश्चन है। 24 नंबर में एक टीम में कितने खिलाड़ी? 16 खिलाड़ी। 28 वर्ष खिलाड़ी को नए खिलाड़ी में बदल दिया जाता है, तो उसकी आयु की गणना कीजिए। ये आयु का क्वेश्चन है। तो 24 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा वह 20 वर्ष का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, यह लाभ हानि का क्वेश्चन है। 25 नंबर, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि से 20% हानि हो जाती है तो विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर में 250 इसके रुपये, 250 इसके रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है अनुपात के बारे में। ए बी का वेतन 3:5 अनुपात में है, और सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है, तो उसकी कुल आयु 6800 रुपये है, तो सी का वेतन कितना होगा? तो यह वेतन वाला क्वेश्चन है, कहाँ पे है आपने पेपर में मिलान कर लेना। 26 नंबर में आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये उसका वेतन होगा। ठीक है, आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। तो विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म इसमें हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा आंसर दाता दानी, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधि रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए गए हैं इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। पहले यह मिलेगा 2 नंबर से, ठीक है, फिर आएगा 3 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर और फिर आएगा 1 नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। तो 30 में पूछा गया है समास के संबंधों में अनुचित विकल्प। अनुचित विकल्प पूछा गया है समासिक पदों के निहित समास में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी, गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, यह इसमें अनुचित विकल्प है। ठीक है, आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? कि कौन से शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? 31 नंबर में हो जाएगा ए, नास्तिक बहुमत। ठीक है, प्रवाचिक शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी, श्रवण कुंदन हिरण्य परावत, यह अनुचित युग्म है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। तो 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है
निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है, यानी कौन सा शब्द के अंदर समास और संधि है। 33वें क्वेश्चन में हो जाएगा सी जुलोस्मा, इसके अंदर यह दोनों समास व संधि दोनों है। ठीक है। 34वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण कीजिए। जो इंग्लिश के अंदर दिया गया है इसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस विकल्प का मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है। मिश्र वाक्य के बारे में पूछा गया है 35वें नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सी, इसका आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने पेपर का मिलान कर ले, जैसे कि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। सभी कमेंट करके जरूर बताना। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो 36वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कॉलम ए सेंटेंस, इनके अंदर खालिस्तान दिया गया है, इनके अंदर भरने हैं। तो इसका 36वें नंबर में इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी के अंदर फर्स्ट नंबर में आएगा बी, यानी पहले में आएगा हाउ मच वाटर इज देयर इन द बोतल। ठीक है, और सेकंड दूसरे नंबर में आएगा हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तीसरे नंबर में आएगा प्लीज गिव मी सम वाटर। चौथे नंबर में आएगा ही हैज लिटिल पेंटिनेस विद अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में चल जाएंगे। 37 का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है आई डिफरेंटली द सेंटेंस फ्रॉम गिव ऑप्शन विच इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा वीक है तो इसलिए आप सभी से माफी भी चाहते हैं, तो आप संभाल लेना, आपको आंसर आप मिलान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर हो जाएगा चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। यह नीचे दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है, चूज करना है अपने को 38 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर मुंबई द नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी कॉलम बनना है, खालिस्तान दिया गया है। तो इसका मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। 39 नंबर में इसका ए आंसर हो जाएगा। पहले में हो जाएगा आई शेल रिटर्न इन एन हॉर। द सेकंड नंबर में हो जाएगा द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड ऑन हैवी रेन। ठीक है, तीसरे नंबर के अंदर हो जाएगा डेथ इन परफेक्टेबल टू डिस्करेज। ठीक है, चौथा नंबर है यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, इसका आंसर ए कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में हो जाएगा इसका आंसर चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा लेट हेयर बी टोल्ड टू वाटर हेयर। लेट हेयर टू बी टोल्ड टू वेट हेयर। ठीक है, आगे अब फायरमैन के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फायरमैन के क्वेश्चन मिलान कर लेते हैं। सभी ध्यानपूर्वक से फायरमैन के क्वेश्चन मिलान कर लेना। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा IS 2190 से 1992। ठीक है, जो अग्निशामक के लिए मेंटेनेंस चेक लिस्ट पूछी गई है IS के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर ये इसका आंसर हो जाएगा 2190 से 2192। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन का है दो होज के साथ जोड़ने में किसी उपकरण से जोड़ने के लिए नामक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर इसमें बताया गया है सी, इसका आंसर बताया गया है कपलिंग को दो होजों के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे है 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ईंधन से 43 नंबर का आंसर हो जाएगा अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना। आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है? अग्नि से ईंधन को अलग करना। क्वेश्चन नंबर
44वें नंबर में मानव त्रुटि के कारण काले स्थल पर आग का प्रतिशत कितना है, यानी मानव की गलती के कारण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 85%, यानी सबसे ज़्यादा मानव के द्वारा ही लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 45वें नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1.38 गुना 10 - 23 जे के -1। यह एस आई मात्रकों का वोल्ट मान नियंत्रक का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्लास ए, बी और सी क्या कौन सी है? नॉर्मल क्वेश्चन। तो 46वें में इसका आंसर हो जाएगा सी, कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ, विद्युत उपकरण, ये जो ए, बी और सी में आते हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ बी क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है 47 नंबर में। तो इसका हो जाएगा फॉर्म मेकिंग ब्रांच, इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ड्राई पाउडर अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाता, यानी जो ड्राई पाउडर है, अग्निशामक यंत्र है, उसका उपयोग कहाँ पर नहीं किया जाता। 48 नंबर में आंसर हो जाएगा डी क्लास पर, उपयुक्त सभी, इन सभी जगह पर नहीं किया जाता है। ठीक है, एफ एस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो 49 नंबर में हो जाएगा इसका आंसर डी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ चरण। ठीक है, आगे कोड ग्रीन का मतलब पूछा गया है 50वें नंबर क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कोड ग्रीन का मतलब पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा निष्क्रमण, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा 20 का आंसर ठीक हो जाएगा। पंप एक यांत्रिक उपकरण जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है। ठीक है, तो इसका पंप हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार के अग्निशामक में लचीली होज या धातु भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न लगा होता है? तो यह CO2 में लगा होता है, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों में दखलकारी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 नंबर में समूह है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। LPG हवा से भारी है, इसमें बता रहा सही और गलत बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन में ए सही, LPG हवा से भारी है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको किसी फिट ढक्कन से ढक दे जो उस स्टोव पर आता हो। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, पैन में फिट होने वाला ढक्कन से इसे बुझाए। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन में स्मोक डिटेक्टर के बारे में पूछा गया है कि छत की दीवार से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, यानी उसकी दूरी पूछा गया है। तो 56 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 फीट से ज़्यादा दूर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को मिलान कर ले और उसका आंसर भी मिलान कर ले। ठीक है, आंसर की और यह मास्टर पेपर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर ही डाल दूंगा, और इस वीडियो के लिंक में भी आपको व्हाट्सएप के नंबर मिल जाएंगे, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 57 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। तो 58 नंबर क्वेश्चन में श्वसन तंत्र में सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? तो वह दर्शाती है ऑक्सीजन को। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल है? तो उसके अंदर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी हाथ से चलने वाले संचालित है, डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। तो 60 में पूछा गया है यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। 61वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आग के प्रसार के तरीके, तो यह सभी आग के प्रसार के तरीके, इसमें भी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन पर। सभी पंप हाउस के लिए हेडरूम क्लियरेंस न्यूनतम होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर। ठीक है,
इसका आंसर डी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। वेट राइजर सिस्टम में शब्द फायर सर्विस इनलेट को कम से कम खालिस्तान मिमी ऊंचाई और खालिस्तान मिमी चौड़ाई के अक्षरों में फ्लोरोसेंट फायर रेड में लिखा होना चाहिए। तो उनकी ऊंचाई और कम से कम ऊंचाई, कम से कम चौड़ाई यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 और 12। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं से कितने श्रमिक मरने का अनुमान है। तो इसमें हो जाएगा 200 बी। ठीक है, आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। तो 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया टेली बोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग क्या है। तो जो टेली बोर्ड है उसके अंदर जो कलर कोड पूछा गया है 65 नंबर क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदले जब वह खराब हो जाए, जब भी बदलेंगे उनको। 66 क्वेश्चन में हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा वे मिलनीकरण का कोई संकेत दिखाई दे। ठीक है, 67 क्वेश्चन में आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने का एक तरीका पता होना चाहिए। तो इसका आंसर इसमें ऑफिशियल की के अंदर सी दिया गया है, कम से कम 2 तरीके आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। BCF अग्निशामक में निम्न में कौन सी आग को बुझा सकते हैं। यह एक अग्निशामक यंत्र है BCF, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी आग को इस अग्निशामक यंत्र से हम बुझा सकते हैं। तो 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। फायर अलार्म से विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। स्वतः स्फुट दहन तब हो सकता है जब तेल में भिगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा गया है निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सी फायरमैन एक्स का। ठीक है, आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिल करनी चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष के अंदर इसकी रिफिलिंग करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। अग्निशामक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम है। तो जो अग्निशामक यानी एक्सटिंग्विशर है उसका सही प्रकार है कि उसको उपयोग करें। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ठीक है, आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। मीन्स ऑफ एस्केप पद को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो इसका आंसर पूछा गया है 74 नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा डी, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने के सबसे सुरक्षित रास्ता। ठीक है, आगे करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। यदि एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ है तो आप निम्न में से क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा धुएं के नीचे रहना चाहिए। यानी अगर कमरे में फर्श आग लग जाती है तो आपको फर्श पर लेट जाना चाहिए। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है BA सेट में लगे रेगुलेटर वाल्व का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी यह सभी कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर, जो कि पंप के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो कि पंप दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसका आंसर भी डी हो जाएगा, प्रेशर मेंटेनेंस पंप। ठीक है, आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। हाई राइज इमारत का मतलब क्या है, यानी हाई राइज इमारत का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई इमारत। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। इनलेट लैंडिंग वाल ड्रेन वाल दरवाजे के कब्जे और इनलेट और लैंडिंग वाल को लॉक करने की व्यवस्था को निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो यह निरीक्षण करने का समय है प्रत्येक 6 महीने। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। आगे आ जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है होज रील के सीधे वेट राइजर पाइप से खालिस्तान मिमी सॉकेट और पाइप के माध्यम से लिया जाना चाहिए जिसमें होज रील को जोड़ा जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा 37 mm। ठीक है, आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। 3 मैन कैरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो 3 मैन कैरी को
ह्यूमन स्ट्रेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। अगर कोई व्यक्ति को बिजली का झटके से घायल हो जाता है तो उसकी पल्स नहीं है, तो पहले क्या करें? तो पहले ये उपाय, इनमें से कौन से उपाय करें? ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसको CPR देनी चाहिए। आंसर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। BC क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 नंबर का सी। इसका सही आंसर हो जाएगा A और B, यानी पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम बाई कार्बोनेट आधारित। ठीक है, इसका आंसर C करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर D फायर पॉइंट क्लियर, फायर पॉइंट करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़ लेना वीडियो के अंदर। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड संकटपूर्ण सामग्री कोड से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा A NFPA 400। ठीक है, आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कहलाती है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम डिजाइन घनत्व। ठीक है, आगे 87 नंबर क्वेश्चन है। अग्निशमन को प्रथम अवस्था क्या होती है? जो अग्निशामक है उनको प्रथम अवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रारंभिक आक्रमण। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन के गुण नहीं है, वह पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए निम्न ऊष्मीय मान। ठीक है, आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मोमबत्ती की लौ किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक में। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है? नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा सी स्वतः प्रवृत्त दहन। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। तो 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युत आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार अग्निशामक का उपयोग करेंगे? तो इसमें हो जाएगा ड्राई पाउडर का हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। हमेशा उन मिश्र धातु और धातु से बना होता है जिसमें होता है? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक। ठीक है, आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए, ठंडा बहता पानी तब तक लगाए जब तक कि दर्द कम या होना बंद ना हो जाए। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। आग बुझाते समय अग्निशामक नोजल किस ओर रखना चाहिए? तो आग बुझाते समय जो अग्निशामक का जो पाइप है या नोजल है उसको आग के मूल पर रखना चाहिए। ठीक है, आगे 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है? 96 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ए सही हो जाए। ऐसा काम करने का जिसमें आग लगने की संभावना हो, यह आपको हॉट परमिट आपको अनुमति देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्वीकार्य तापमान सीमा है। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व है? यानी जो अग्नि त्रिकोण चैप्टर पढ़ाया गया था आपको, उसके अंदर जो 3 तत्व बताए गए हैं त्रिभुज के अंदर, वह कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मा स्रोत। ठीक है, आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। 99 क्वेश्चन, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जब किसी के कपड़ों में लग जाए या अपने कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बताया गया है, आप जहाँ है वहाँ पर धीरे धीरे फर्श पर लुढ़के और आग बुझने के बाद पानी का उपयोग करें। ठीक है, ये शॉर्टकट में बताया मैंने आपको, तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन पे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 फीट हो जाएगा, और 6 फीट करके आए हैं कई,
तो यह गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 8 फीट हो जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर। तो 1993-1994 कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेलोन 1301 को बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पर। आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा पर लगभग खालिस्तान प्रतिशत तक बचा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 10 से 15% हम बचा सकते हैं। तो आगे चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है? यह क्वेश्चन जहां पर भी आपके पेपर में हो उसको ढूंढकर इसका आंसर मैं बता रहा हूं, उसको आप टिक कर लेना जिससे कि आपको पता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। हीटिंग सिस्टम किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हीटिंग सिस्टम है उसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया है व्यावसायिक भवनों के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, आगे 106 नंबर क्वेश्चन एनएफपीए कोड के बारे में पूछा गया है। पोर्टेबल अग्निशामक का एनएफपीए कोड, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, एनएफपीए 10। ठीक है, आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। पीईईपी का पूर्ण रूप फुल नेम पूछा गया है पीईईपी का 107 नंबर पर। तो इसका क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आग से सुरक्षा प्रदान के लिए सतह पर पानी छिड़काव करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थापन का उपयोग किया जाता है? तो 108 नंबर में हो जाएगा ड्रेंचर प्रणाली या ड्रेंचर संस्थापन का उपयोग। ठीक है, आगे चलेंगे 109 नंबर क्वेश्चन। RAC का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। निम्न में से कौन से फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंकलर हेड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पर। होज और सहायक उपकरणों में होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है, जो जिसके अंदर हम होज या उसके दूसरे उपकरण रखते हैं उनका कलर क्या होता है? कैबिनेट कलर जिसके अंदर हम उपकरण रखते हैं उनका कलर क्या होता है? तो उनका कलर होता है फायर रेड। ठीक है, आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लैडिंग, वाल, होज, कपलिंग, ब्रांच पाइप, लक्स आदि खालिस्तान के बने हुए सिफारिश मौसम की स्थिति के अनुसार की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम मिश्र धातु, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो किस प्रकार लगी? वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी विद्यार्थी अपनी आंसर की नहीं मिला पाया है उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।